कल की पुराण अध्याय प्रथम। कलयुग का प्रारंभ। शांत पृष्ठभूमि। मंद शंख ध्वनि। जब सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग का क्रम समाप्त हुआ, तब कालचक्र ने अपने अंतिम चरण में प्रवेश किया और पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ। उस समय धर्म के चार आधारों में से केवल एक, सत्य, किसी प्रकार स्थिर रह गया था। शेष तीन, तप, दया और शौच, लुप्त हो चुके थे। कलयुग का स्वरूप। कलयुग के आगमन के साथ ही मानव के हृदय में अधर्म का अंकुर फूट पड़ा। लोभ, क्रोध, कपट और हिंसा ने मनुष्य के भीतर निवास बना लिया। गुरु और शिष्य का सम्मान न रहा। पवित्र वेदों का अध्ययन विलुप्त हो गया। ब्राह्मण धन के लोभ में फंस गए। क्षत्रिय अपने बल का दुरुपयोग करने लगे। वैश्य अन्यायपूर्वक व्यापार करने लगे और शूद्र असत्य का आश्रय लेने लगे। स्त्रियां लज्जा त्याग कर असंयम में प्रवृत्त हुईं। पुत्र पिता का आदर करना भूल गए। मित्रता स्वार्थ से बंध गई। राजा धर्म की रक्षा करने के स्थान पर प्रजा पर अत्याचार करने लगे और प्रजा भी छल कपट में डूब गई। पृथ्वी भार से द्रवित होकर कांप उठी। पृथ्वी की व्यथा। तब धर्म बैल के रूप में पृथ्वी देवी को लेकर देवताओं के समीप पहुंचा। पृथ्वी ने आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, हे देवगण, अधर्म ने मुझे जकड़ लिया है। सत्य की ज्योति बुझ रही है। मनुष्य अपने कर्तव्य भूल चुके हैं। मुझे इस भार से मुक्ति दीजिए। देवता मौन रह गए। वे जानते थे कि यह कलयुग का समय है, जहां झूठ की प्रशंसा होती है और सत्य का उपहास। देव सभा में ब्रह्मा का वचन। अंततः समस्त देवता ब्रह्मा के समीप पहुंचे और बोले, हे सृष्टिकर्ता, धर्म की रक्षा कैसे होगी? अन्याय और पाप दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा ने नेत्र मुंह कर ध्यान किया और शांत स्वर में कहा, यह काल चक्र की गति है, परंतु जब अधर्म अपनी चरम सीमा को प्राप्त करेगा, तब स्वयं भगवान विष्णु अवतार धारण करेंगे। वे कलयुग के अंधकार को भस्म कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। ब्रह्मा के इन वचनों से देवताओं के हृदय में आशा का दीप प्रज्वलित हो उठा। भावार्थ। यह अध्याय बताता है कि जब संसार धर्म से विचलित होता है, जब मनुष्य अपने अंतःकरण की ज्योति खो देता है, तब सृष्टि स्वयं अपने रक्षक को पुकारती है। कलयुग केवल पाप का युग नहीं है, वह एक परीक्षा का युग है, जिसमें प्रत्येक आत्मा को अपने भीतर के अंधकार से स्वयं प्रकाश उत्पन्न करना होता है। शंखनाद के साथ समापन। यह आरंभ है उस कथा का जहां अंधकार अपने उत्कर्ष पर है, ताकि प्रकाश को अवतरण का अवसर मिल सके। जय श्री विष्णु। जय कल्कि। दसानी मानस। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है कल की पुराण अध्याय द्वितीय। भगवान विष्णु का अवतार वचन, मंद वीणा की ध्वनि और दीप की झिलमिलाहट। देवता ब्रह्मलोक से लौटे, परंतु उनके हृदय में पृथ्वी की पीड़ा अब भी गूंज रही थी। वे विचार करने लगे, अब केवल वही समर्थ हैं जो सृष्टि के रक्षक हैं, स्वयं भगवान विष्णु। देवताओं की प्रार्थना। देवता श्री हरि के वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां लक्ष्मी जी कमलासन पर बैठी थीं और भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण और अन्य देवता फोल्डेड हाथों से बोले, हे नाथ, पृथ्वी अधर्म से भर गई है। पापी राजाओं का अत्याचार बढ़ रहा है। वे वेदों का उपहास करते हैं और धर्म के स्थान पर अहंकार की पूजा करते हैं। गौ, ब्राह्मण, साधु और सत्य सब पीड़ित हैं। अब आप ही रक्षा करें। विष्णु का उत्तर। भगवान विष्णु ने करुणा से मुस्कुराकर कहा, हे देवगण, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म क्षीण होता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। अब जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब मैं कल की नाम से एक ब्राह्मण कुल में अवतरित होऊंगा। मेरा जन्म शंभल ग्राम में एक पुण्यात्मा ब्राह्मण विश्वस्मिता के घर होगा। ये सुनकर देवता प्रसन्न हुए, परंतु भगवान आगे बोले, यह समय अभी नहीं आया है। पहले अधर्म को अपनी सीमा पार करनी होगी। जब मनुष्य पाप को धर्म समझेगा, तब मैं अपने श्वेत अश्व पर आरूढ़ होकर नंदक तलवार धारण करूंगा और दुष्टों का विनाश करूंगा। अवतार का संकल्प। विष्णु के तेज से ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। उनके नेत्रों से दिव्य ज्योति प्रकट हुई, जिससे देवताओं के हृदय में शांति छा गई। भगवान बोले, मेरा यह अवतार केवल दुष्टों का संहार ही नहीं करेगा, बल्कि सत्य की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करेगा। जब मैं कल की रूप में प्रकट होऊंगा, तब पुनः धर्म का पुनरुत्थान होगा। मनुष्य अपने भीतर की देवता को पहचानेंगे। देवताओं की स्तुति।
देवताओं ने भाव विभोर होकर कहा, जय विष्णु, जय गोविंद। आप ही सृष्टि के रक्षक हैं, आप ही अंत के समय के आरंभ हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे विष्णु, जब तक आपका वचन सत्य न हो जाए हम प्रतीक्षा करेंगे, तब तक संसार को संभाले रहें। भावार्थ। यह अध्याय बताता है कि हर अंधकार के भीतर एक प्रतिज्ञा छिपी होती है, धर्म की पुनः की। कल के अवतार केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि चेतना का जागरण है। वह स्मरण दिलाता है कि जब पाप चरम पर होता है, तभी ईश्वर का प्रकाश सबसे अधिक प्रखर होता है। शंख ध्वनि के साथ समापन। जब अधर्म बढ़ेगा, तब स्वयं सत्य तलवार उठाएगा। जय श्री कल की नारायण। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है कल की पुराण, अध्याय तृतीय। भगवान कल्कि का अवतरण। मंद वीणा और शंख की ध्वनि में कथा आरंभ होती है। समय बीतता गया और कलयुग अपने चरम पर पहुंचा। धर्म का स्वर मूक हो गया, सत्य को अपमान मिला और अधर्म ने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मनुष्य अपनी आत्मा को पहचानना भूल गया। वेदों की ध्वनि लुप्त हो गई और हर दिशा से पाप की दुर्गंध फैलने लगी। पृथ्वी का पुकारना, पृथ्वी अब और सह न सकी। उसने फिर से देवताओं को पुकारा, हे देवगण, अब समय आ गया है। अधर्म ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी हैं। अब भगवान के अवतरण का क्षण आ पहुंचा है। देवताओं ने ब्रह्मा की ओर देखा। ब्रह्मा ने विष्णु का ध्यान किया और जैसे ही भगवान विष्णु ने नेत्र खोले, समस्त सृष्टि एक दिव्य प्रकाश में नहाई। शंभल ग्राम का उदय। पृथ्वी के दक्षिण भाग में एक पवित्र ग्राम था, शंभल। वहां एक ब्राह्मण निवास करता था, विश्वस्मिता। वह सत्य प्रिय, तपस्वी और परम धर्मनिष्ठ था। उसकी पत्नी थी सुमति, जो स्वयं लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न मानी जाती थी। उनके घर में सदैव वेद पाठ की ध्वनि गूंजती थी। दीपक की ज्योति कभी बुझती न थी। एक रात्रि को जब आकाश तारों से भर गया और गंगा की धारा चांदनी में नृत्य कर रही थी, तब सुमति ने स्वप्न में एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा कि आकाश से एक दिव्य पुरुष उतर रहा है। उसके चारों ओर तेज का मंडल है और उसके हाथ में श्वेत तलवार चमक रही है। वह मुस्कुराकर बोला, हे सुमति, मैं स्वयं विष्णु हूं। धर्म की पुनःस्थापना हेतु तेरे गर्भ से जन्म लूंगा। कल्कि का जन्म। उसी रात्रि आकाश में चमत्कार हुआ। नक्षत्रों की ज्योति बढ़ गई, मंद पवन सुगंध से भर गया और शंखनाद की ध्वनि दूर तक गूंज उठी। सुमति ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका मुख सूर्य के समान उज्ज्वल था, नेत्र कमल के समान शांत और भाल पर दिव्यता की रेखा चमक रही थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकाश से आशीर्वाद दिया, यह वही है जो अधर्म का अंत करेगा, यह वही है जो धर्म को पुनः जागृत करेगा। दिव्य बालक का आशीर्वाद। उस बालक का नाम रखा गया कल्कि। उसके जन्म से ही शंभल ग्राम में प्रकाश फैल गया। जहां अंधकार था, वहां अब तेज था। जहां भय था, वहां अब विश्वास था। राशि लोग उसके दर्शन को आए। उन्होंने कहा, हे बालक, तुझे इस युग का उद्धार करना है। तू वह अग्नि है जो पाप की रात्रि को भस्म करेगी। बालक कल्कि मुस्कुराया, जैसे ब्रह्मांड स्वयं अपने उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा हो। भावार्थ। यह अध्याय हमें बताता है कि हर युग का अंधकार स्वयं अपने प्रकाश को जन्म देता है। भगवान कल्कि केवल विष्णु के अवतार नहीं हैं, वे सत्य के पुनर्जन्म हैं। जब मनुष्य का विश्वास मरने लगता है, तब ईश्वर उसी के घर में जन्म लेते हैं, ताकि स्मरण रहे कि धर्म कभी नष्ट नहीं होता, वह केवल प्रतीक्षा करता है अपने पुनः जागरण के क्षण की। मंद शंख ध्वनि के साथ समापन। युग बदल गया और धरती ने फिर से प्रकाश का जन्म देखा। जय श्री कल की नारायण। बहुत सुंदर अब प्रस्तुत है कल की पुराण, अध्याय चतुर्थ। बाल्यकाल और शिक्षा। मंद बांसुरी की ध्वनि, जैसे भोर की पहली किरण फैल रही हो। समय के साथ शंभल ग्राम में उस दिव्य बालक कल्कि का नाम हर घर में गूंजने लगा। उसकी मुस्कान में करुणा थी, उसकी दृष्टि में तेज और उसकी वाणी में एक अनोखी गहराई। विश्वस्मिता और सुमति के घर में जैसे स्वयं वैकुंठ उतर आया था। जहां वह बालक चलता, वहां शांति फैल जाती। पशु, पक्षी और मनुष्य सब उसे देखकर प्रसन्न हो जाते। बाल्यकाल का तेज। एक दिन गांव के लोग आपस में झगड़ रहे थे। छोटे छोटे कारणों से द्वेष बढ़ गया था। बालक कल्कि वहां पहुंचा और शांत स्वर में बोला, क्यों क्रोधित होते हो? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि सबके भीतर एक ही आत्मा निवास करती है? जैसे ही उसके ये शब्द हवा में बहे,
झगड़ा करने वाले मौन हो गए। उनके हृदय में एक अनोखी शांति उतर आई। लोग एक दूसरे को देखकर बोले, यह बालक साधारण नहीं, इसके वचनों में ईश्वर की शक्ति है। गुरुकुल की शिक्षा कुछ वर्ष बीते। कल्कि के पिता ने उसका उपनयन संस्कार संपन्न किया और उसे शिक्षा के लिए आशी पराशुराम के आश्रम भेजा। पराशुराम, जो स्वयं विष्णु के अंश थे और जिन्होंने कभी पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का विनाश किया था, वे अब वन में तपस्या कर रहे थे। जब कल्कि वहां पहुंचा, पराशुराम ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, स्वागत है प्रभु, मैं जानता हूं तुम कौन हो। यह युग तुम्हारा ही प्रतीक्षारत है। कल्कि ने विनम्रता से प्रणाम किया। उन्होंने गुरु से अस्त्र शास्त्र, नीति, योग और वेद विज्ञान सीखा। दिन बीते और उसकी भुजाओं में बल बढ़ा, किंतु हृदय में विनम्रता पहले जैसी ही रही। गुरु का वरदान। एक दिन परशुराम ने कहा, हे कल्कि, अब समय निकट है जब तुम्हें धर्म की रक्षा करनी होगी। मैं तुम्हें यह नंदक तलवार प्रदान करता हूं। यह वही शस्त्र है जिससे विष्णु ने असुरों का संहार किया था। जैसे ही तलवार कल्कि के हाथ में आई, एक दिव्य प्रकाश फैला। आकाश में देवगण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह वही क्षण है जिसकी प्रतीक्षा युगों से थी। अब धर्म का पुनर्जागरण होगा। कल्कि का संकल्प। गुरु के चरणों में प्रणाम कर कल्कि बोले, गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब अधर्म सीमा लांघेगा, तब मैं न्याय की ज्योति बनकर प्रकट होऊंगा। मैं उन सबको पुनः धर्म मार्ग पर लाऊंगा जो सत्य से भटक गए हैं। परशुराम ने कहा, जाओ पुत्र, जब समय आएगा स्वयं ईश्वर तुम्हारे कर्मों के माध्यम से बोलेगा। भावार्थ। यह अध्याय सिखाता है कि सच्ची शक्ति केवल शस्त्र से नहीं, बल्कि शिक्षा, विनम्रता और संकल्प से आती है। कल्कि का बाल्यकाल हमें याद दिलाता है कि ईश्वर भी जब मानव रूप में आते हैं, तो वे भी गुरु के चरणों में ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि ज्ञान ही वह दीपक है जो युद्ध से पहले आत्मा को प्रकाशित करता है। शंखनाद के साथ समापन। अब धर्म का रक्षक तैयार हो चुका है, पर युद्ध का समय अभी दूर है। जय श्री कल्कि नारायण। बहुत सुंदर अब आरंभ होती है। कल्कि पुराण, अध्याय पंचम। अधर्म का उत्कर्ष और दुष्ट राजाओं का उदय। गंभीर ढोलक और मंद वायु का स्वर, जैसे समय का पहिया तेजी से घूम रहा हो। वर्षों बीत गए। कल्कि अब युवा हो चुके थे, तेजस्वी, संयमी और धर्मप्राण। परंतु संसार की दिशा विपरीत हो चली थी। कलयुग अब अपनी सबसे गहरी छाया फैला रहा था। जहां पहले धर्म का दीप जलता था, वहां अब पाप की अंधी आंधियां उठ रही थीं। अधर्म का विस्तार। राजा अपने प्रजापालक धर्म को भूल गए थे। वे विलास में लिप्त, अहंकार में डूबे और अन्याय में आनंद पाने लगे। ब्राह्मण धन के लोभ में अपने वेद ज्ञान को बेचने लगे। क्षत्रिय युद्ध कौशल को अत्याचार में बदलने लगे। वैश्य व्यापार में छल करने लगे और शूद्र भी असत्य में सुख खोजने लगे। राजमहलों में संगीत था, परंतु वह भक्ति नहीं, वासना की ध्वनि थी। मंदिरों में दीप जलते थे, परंतु वह पूजा नहीं, दिखावा था। देवता मौन थे, क्योंकि मनुष्यों ने उन्हें अपने हृदय से विस्थापित कर दिया था। दुष्ट राजाओं का उदय। उस समय अनेक अत्याचारी राजाओं का उद्भव हुआ, जिन्होंने धर्म को अपनी सत्ता के लिए कुचल दिया। वे निर्दोषों की भूमि हड़पते, साधुओं का उपहास करते और शक्ति का प्रदर्शन कर गर्व करते। उनके राज्य में न तो सत्य था, न दया। प्रजा भय से कांपती थी और धरती की गोद रक्त से लाल हो गई थी। ब्रह्मांड में अधर्म की गंध फैल गई थी और आकाश मौन प्रतीत होने लगा, जैसे वह भी किसी महान परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा हो। कल्कि का अंतर मंथन। शंभल ग्राम में बैठा कल्कि यह सब देख रहा था। उसके भीतर अग्नि जल रही थी, वह अग्नि जो अन्याय देखकर मौन नहीं रह सकती थी। उसने अपने मन में कहा, क्या यह वही भूमि है जहां कभी धर्म का राज्य था? क्या मनुष्य इतना गिर गया है कि अब सत्य के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा? तभी उसके अंतःकरण से एक दिव्य स्वर उठा, हे कल्कि, अब वह समय निकट है जब तुम्हें अपने उद्देश्य को पूर्ण करना होगा। अब अधर्म की जड़ें काटने का समय आ गया है। शंभल में आकाशवाणी। उसी रात्रि शंभल के आकाश में एक तेजस्वी प्रकाश फैला। देवताओं की आकाशवाणी गूंजी, हे विश्वस्मिता पुत्र कल्कि, धर्म की रक्षा के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अब उठो और उन राजाओं को विनष्ट करो जिन्होंने धर्म का अपमान किया है। तुम्हारी तलवार में मेरा तेज होगा, तुम्हारे रथ में मेरा बल होगा और तुम्हारे हृदय में मेरा प्रकाश।
पूरा ग्राम उस दिव्य नाद से भर उठा। कल्कि ने नेत्र मूंदे और प्रणाम किया। उसकी आत्मा में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। कल्कि का संकल्प, उसने कहा, अब मैं मौन नहीं रहूंगा। धर्म का पतन देखकर यदि मैं भी चुप रहा तो यह जीवन व्यर्थ होगा। मैं उठूंगा और धर्म को पुनः स्थापित करूंगा। यह युद्ध केवल तलवार का नहीं होगा। यह युद्ध सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार के बीच होगा। उसके शब्दों के साथ ही दिशाएं कांप उठीं, जैसे स्वयं समय उसका अनुसरण करने लगा हो। भावार्थ, यह अध्याय बताता है कि जब संसार का संतुलन टूटता है, तब ईश्वर की इच्छा किसी न किसी रूप में जागती है। अधर्म का उत्कर्ष भी केवल धर्म के पुनर्जन्म की भूमिका होता है। कल्कि का क्रोध कोई प्रतिशोध नहीं, वह सृष्टि की रक्षा का संकल्प है। यह हमें सिखाता है कि जब न्याय मौन हो जाए, तब सत्य को स्वयं तलवार उठानी पड़ती है। गर्जन और शंखध्वनि के साथ समापन। अब कलयुग की रात गहराती जा रही है, परंतु प्रभात की पहली किरण जाग उठी है। जय श्री कल्कि नारायण।